Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to understand the chapter Acids and Bases by following a basic to advanced approach. अभी तक जो हमने एसिड्स बेसिस पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ा है कि एसिड वो होते हैं जो सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। हद से हद हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया कि इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है एसिड बेस क्या है, लिटमस से पता चल जाता है, पीएच पेपर से पता चल जाता है। और इसके अलावा 11th में इंट्रोडक्शन होती है आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस कंसेप्ट की। पर स्टूडेंट्स इसके अलावा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, और वो है सोलवेंट सिस्टम का कंसेप्ट। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल एंड टेल यू अबाउट अ ब्रीफ आइडिया कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि H2SO4 एसिड है, HCl क्या है, एसिड है। ओके, CH3COOH क्या है, एसिड। बट आपको पता है कि ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या H2SO4 हमेशा एसिड की तरह काम करेगा, देन आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 हमेशा ही एसिड की तरह काम नहीं करेगा। H2SO4 छोड़ो, कोई भी स्पीशी है उसको आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये हमेशा ही एसिड होगा, ये हमेशा ही बेस होगा। हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो बिल्कुल आधी अधूरी है। आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड लोरी, लुईस के बेसिस पे जो एसिड बेस का कंसेप्ट लगाते हैं वो आधा अधूरा है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो सही है वो आती है सोलवेंट सिस्टम से। सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट से हम देखते हैं कोई भी स्पीशी एसिड की तरह बिहेव करती है या बेस की तरह बिहेव करती है, इस चीज का डिटर्मिनेशन हम सोलवेंट को देख के ही कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, ये वाली डेफिनेशन भी एक बहुत नैरो डेफिनेशन है। एक्चुअल में इसका वर्जन कुछ अलग है। क्या वर्जन है, क्या एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और क्या एक्चुअल वे है एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने का, दैट आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू इन द एंड ऑफ द वीडियो। पर उससे पहले हमें आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टडी दिस चैप्टर। देखते हैं सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में कि आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस क्या है। आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सिस्टम के लिए ही लगता है, यानी कि ऐसे सिस्टम के लिए जहां पे वाटर इन्वॉल्व हो। क्या होता है आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को डोनेट करे, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव को डोनेट करे। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल HCl। अब HCl एक्वा सिस्टम में यानी कि वाटर में क्या देगा, ये देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वैसे ही H2SO4 ये वाटर में क्या देगा, ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। क्योंकि इन्होंने H पॉजिटिव को डोनेट किया, इसलिए हम HCl और H2SO4 को क्या बोल रहे हैं, एसिड। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो NaOH पानी में जाके क्या दे रहा है, पानी में जाके Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रहा है। वैसे ही CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाके क्या दे रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है इस वजह से ये एसिड है, क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है इसलिए ये क्या है, बेस। तो एसिड और बेस के पैमाने अलग हैं जब हम आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली इनको पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिखिए कि ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स या ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जितनी भी हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स कब आते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल की राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, और इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, and it dissociates into 2H positive plus CO3 2 negative when it is dissolved in water, when it is interacted with water। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर एसिड दे रहा है, और वो फर्दर हमें H पॉजिटिव दे रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसी तरीके से अगर हम SO3 की बात करें
तो SO3 H2O के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2SO4, और H2SO4 फर्दर क्या बना रहा है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। फिर हम बात करते हैं N2O5 की, ये वाटर में जाके देता है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फर्दर डिसोसिएट्स टू गिव यू H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि H2CO3, H2SO4, HNO3 ये एसिड्स हैं, और ये कैसे बने हैं, इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की वाटर के साथ इंटरेक्शन के बाद। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, ऑल मेटल ऑक्साइड्स, जैसे अभी हमने बात की ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, अब हम क्या देखेंगे कि ऑल मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। ये क्यों होते हैं ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल की बात कर रहे हैं तो हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर डिसोसिएट करके क्या दे रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव। तो ये क्या है हमारे पास बेस, क्योंकि इसने क्या दे दिया, OH नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम Na2O और वाटर की बात करते हैं तो ये मिक्स करके क्या दे रहा है, NaOH, और NaOH फर्दर डिसोसिएट करके क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है जी। इनफैक्ट अगर हम बात करें NH3 की या हाइड्रोजीन की, तो वहां पे भी हम चेकआउट कर सकते हैं कि उनका नेचर क्या है। जैसे अगर NH3 की बात करें तो NH3 वाटर के साथ मिलके क्या देता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्योंकि इसने OH नेगेटिव दिया, इस वजह से हम NH3 को क्या बोलते हैं, बेस। NH3 क्या है, अमोनिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हाइड्राजीन की, यहाँ पे हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2। तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, अगर ये वाटर के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, NH2, और यहाँ पे क्या आता है, NH3 पॉजिटिव, और ये साथ में क्या देता है, OH नेगेटिव। तो ये भी हमारे पास क्या एक्ट करता है, क्योंकि इसने OH नेगेटिव आयन दिया, इसलिए हाइड्राजीन क्या होता है, बेस होता है। ठीक है जी। तो इस वजह से हम इसको बेस एसिड किस तरीके से करारते हैं वो हमने देख लिया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बेसिस पे। अब हम पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट, दैट इज ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि अगर कोई भी एसिड है, ठीक है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होगा, जो H पॉजिटिव डोनेट करे वो एसिड है। जैसे कि आर्हीनियस ने बोला था, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि जो आर्हीनियस ने डेफिनेशन दी वही ब्रोंस्टेड ने भी डेफिनेशन दी। जितने भी आर्हीनियस एसिड्स हैं वो सबके सब क्या है, ब्रोंस्टेड है। ठीक है। बेस की बात करें तो बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्हीनियस ये बोलता था कि जो OH नेगेटिव को देगा दैट इज आर्हीनियस बेस, लेकिन ब्रोंस्टेड H पॉजिटिव की टर्म में ही बात करता है, प्रोटॉन की टर्म में ही बात करता है। ब्रोंस्टेड ये बोलता है कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, बेस। तो ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर, और ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव डोनर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे देखो ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड। अब यहाँ पे लिखो ऑल आर्हीनियस बेसिस आर नॉट नेसेसरली ब्रोंस्टेड बेसिस। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके आर्हीनियस बेसिस है वो ब्रोंस्टेड बेसिस हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल आती है NH2CO NH2, तो ये अगर H पॉजिटिव को ले लेता है तो हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को लिया, इसके लोन पेयर ने H पॉजिटिव को लिया, तो इस वजह से ये एक एसिड की तरह काम करता है। और अगर ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है तो ये एज अ बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, ये एज अ ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम कर रहा है और ये एक एज अ एसिड की तरह काम कर रहा है। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ जाता है कि क्या आर्हीनियस बेसिस ब्रोंस्टेड बेसिस है या क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि आर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेसिस। क्लियर दैट। यहाँ पे मेरे को कंसेप्ट एक दिमाग में आ गया, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि एसिड अगर ये H पॉजिटिव को डोनेट करता है तो ये एसिड जो है, अगर H पॉजिटिव को डोनेट करता है तो ये बनाता है, और अगर ये H पॉजिटिव को लूज करता है तो ये एसिड बना देता है। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट एक और भी जुड़ता है कि कोई भी एसिड है वो एक कॉन्जुगेट बेस देता ही देता है। कोई भी एसिड है वो एक कॉन्जुगेट बेस देता ही देता है और साथ में H पॉजिटिव देता है।
और अगर कोई भी बेस है वो साथ में अपने एक कॉन्जुगेट एसिड देता है और OH नेगेटिव देता है। जैसे जस्ट सपोज HCl है, तो HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। तो Cl नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस वजह से ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके देन, अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लुईस कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर की टर्म में बात करता है। तो लुईस कंसेप्ट क्या है? लुईस एसिड, एसिड क्या है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो क्या है हमारे पास? लुईस एसिड। और जो लोन पेयर को डोनेट करे वो क्या होता है? लुईस बेस। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड और लोन पेयर को डोनेट करने वाला क्या होता है? बेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं BF3 की, हम क्या बात करते हैं? BF3 की। तो BF3 मालूम है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है, तो इस खाली ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से BF3 क्या है? एक लुईस एसिड। BF3 क्या है? एक लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो अमोनिया की बात करें तो वो एक लुईस बेस है, क्योंकि वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले दैट इज लुईस एसिड, और जो एक लोन पेयर को डोनेट कर दे दैट इज लुईस बेस। अब आता है हमारा एक्चुअल मोटिव इस क्लास का, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो डिफरेंट है थोड़ा सा। देखो, एक होता है लेवलिंग इफेक्ट और एक होता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। एक क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट, और एक क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। इनके बारे में जानना है हमें। क्या होता है कि जैसे हम ये बोलते हैं कि HCl है और एक है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ये दो एसिड्स हैं। पानी में जब हम डालते हैं तो हम बोलते हैं कि ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देता है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये पानी में जाके क्या देता है? ऑक्सलेट का आयन देता है, और साथ में क्या देता है? H पॉजिटिव आयन से देता है ना। तो दोनों के दोनों एसिड्स हैं, ठीक है। हम ये भी बोलते हैं कि भाई HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HCl जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है। जबकि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, क्योंकि वो कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करता है, यानी वो कम टूटता है, बेसिकली इसकी डिसोसिएशन कम है। तो इस वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग वीक बोल देते हैं। लेकिन यही अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर लूं, HCl को NH3 में लूं, ठीक है, तब। और अगर बात की जाए इसकी, किसकी बात की जाए? ऑक्सैलिक एसिड की बात की जाए, किसमें? NH3 में, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि HCl भी एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड भी एसिड है, पर यहाँ पे तो हम एक को स्ट्रॉन्ग और दूसरे को वीक बोल रहे थे, लेकिन इधर क्या होता है? दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की दोनों ही स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए क्योंकि सोलवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम सोलवेंट कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने अगर वाटर को एज अ सोलवेंट लिया, ठीक है, तो वाटर की ये कैपेसिटी थी कि उसने दोनों एसिड्स को डिफरेंशिएट किया, दोनों को दिखाया कि स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है। लेकिन अगर हम बात करें एमोनिया की, तो एमोनिया एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि डिफरेंशिएट नहीं करता, वो दोनों को ही सेम बना देता है। उसकी नजर में ऑक्सैलिक एसिड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और HCl भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि HCl टूट रहा है, ये तो समझ आ रहा है कि वो तो हम पहले भी स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे, लेकिन ये ऑक्सैलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे हमारा कंसेप्ट आता है क्लास 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम पढ़ते हैं इन चीजों के बारे में। यहाँ पे आप ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ते हो। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर वीक एसिड है तो वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम में ही वहां हम साइन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे COO नेगेटिव इस तरीके से डिसोसिएशन हुई। अब ये अमोनिया एक लुईस बेस है, ये अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव। तो अमोनिया जो है वो जल्दी से H पॉजिटिव को कंज्यूम करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, यानी कि जितना H पॉजिटिव बना उतना कंज्यूम हो गया, जितना H पॉजिटिव बना उतना कंज्यूम हो गया। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है।
ली चैटलियर के अकॉर्डिंगली ऐसा ही है कि अगर प्रोडक्ट आपका कंज्यूम होता जा रहा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल होती है। तो उस वजह से जब ये ज्यादा आगे मूव करेगी, ज्यादा फॉरवर्ड होगी, तो ये COOH ना चाहते हुए भी ज्यादा डिसोसिएट करेगा, ज्यादा H पॉजिटिव की लिबरेशन होगी। तो इस वजह से जो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है जब हम सॉल्वेंट NH3 को लेते हैं। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब उस कंसेप्ट पे आते हैं कि हम ये बोलते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है, उसका एक जनरल कंसेप्ट देखो जिससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे, चाहे सोलवेंट अलग भी हो जाए। तो सोलवेंट का ना दो चीजें होती है, सोलवेंट का कैटायन, ठीक है, चाहे आप लिख लीजिए सोलवेंट का कैटायन और सोलवेंट का एनायन, सोलवेंट का कैटायन और सोलवेंट का एनायन। अगर कोई भी स्पीशी है वो सोलवेंट का कैटायन दे रही है तो वो पक्का ही एसिड होगी, और अगर कोई भी स्पीशी है वो सोलवेंट में जाके सोलवेंट का एनायन दे रही है तो वो पक्का ही बेस होगी। ऐसा क्यों? कोई भी स्पीशी अगर वो सोलवेंट का कैटायन दे रही है तो वो पक्का एसिड होगी, और कोई भी स्पीशी अगर सोलवेंट का एनायन है तो वो पक्का ही क्या होगी? बेस होगी। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ऐसा देखिए, यहाँ पे मैं आपको आज जो है वो दो तरीके के कंसेप्ट करवाने वाली हूँ। एक तो मैं आपको आज H2O के बारे में बताऊंगी और एक मैं आपको बताऊंगी HF के बारे में। इसके आगे वाला पोर्शन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, बट आज मैं आपको इन दो सॉल्वेंट्स के माध्यम से एसिड और बेस का कंसेप्ट बताने वाली हूँ। तो H2O की पहले बात करते हैं। H2O की अगर हम डिसोसिएशन पढ़ें तो ये किस में टूटता है? ये टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब ये H पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा होने की वजह से इस छोटे से साइज के ऊपर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। तो साइज जितना ज्यादा छोटा उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी हाई। तो चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो H2O के साथ मिलके क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हो, आप इसको ऐड करते हो, तो आपको क्या दिखता है? H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आपस में कट गए, ये आ गया 2H2O, और ये कंबाइन करके क्या दे रहा है? H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमने अभी तक दो इक्वेशंस देखी, H2O की H पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएशन, और 2H2O की H2O पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएशन। तो यहां से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि वाटर का कैटायन क्या क्या हो सकता है? H पॉजिटिव, और क्या हो सकता है? H3O पॉजिटिव। वैसे ही वाटर का एनायन क्या होगा? OH नेगेटिव। इनफैक्ट हम बोल देते हैं कि वाटर ने H पॉजिटिव दिया, एक्चुअल में H पॉजिटिव कभी होता नहीं है, वो जब भी बनता है वो साथ के साथ H3O पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है। कारण यही है कि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो अगर कोई भी स्पीशी है, अगर वो हमें वाटर में जाके H पॉजिटिव दे रही है या H2O पॉजिटिव आयन दे रही है, तो हम बोलेंगे कि वो एसिड है, और अगर वो OH नेगेटिव दे रही है तो हम क्या बोलेंगे? एनाइन है, मतलब बेस है, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे हमने ये पढ़ा था HCl H2SO4 HNO3, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हमने इन सबको एसिड बोला हुआ है, क्योंकि ये सब के सब डिसोसिएट करके क्या दे रहे हैं? H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। इसी तरीके से NaOH CaOH ट्वाइस, ठीक है, AlOH थ्राइस, ये सब जो है ये सिस्टम में जाके OH नेगेटिव दे रहे हैं, इस वजह से ये सब क्या है? बेसिस। तो ये वाटर का कंसेप्ट सब समझ आता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। अब बात आती है HF करवाने से पहले आई एम थिंकिंग कि मैं आपको NH3 करवा दूं, है ना। NH3 करवा देती हूँ, या छोड़ो NH3 को अगली वीडियो में रखते हैं, HF ही करते हैं। तो HF की बात करते हैं। HF कैसे डिसोसिएट होता है स्टूडेंट्स? ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। तो HF, अब देखो H पॉजिटिव और F नेगेटिव है, दोनों के दोनों ही बहुत छोटा साइज है, तो इन दोनों की ही चार्ज डेंसिटी हाई है। तो HF के साथ H पॉजिटिव जब मिलता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है H2F पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरीके से HF जो है वो जब F नेगेटिव के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? HF2 नेगेटिव। तो अब आपके पास सोलवेंट का कैटायन कौन सा हो गया? सोलवेंट का कैटायन हो गया H2F पॉजिटिव, यानी कोई भी स्पीशी अगर सिस्टम में जाके H2F पॉजिटिव दे रही है तो वो पक्का ही क्या है? एसिड है। और अगर कोई भी स्पीशी जो है वो सिस्टम में जाके एनायन दे रही है तो वो पक्का ही क्या है?
HF2 नेगेटिव अगर दे रही है तो वो पक्का ही क्या है, बेस है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आइए जरा चेकआउट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मोस्टली HF2 नेगेटिव अगर बन रहा है ना किसी भी तरीके से, मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, एक में आपके पास H2F पॉजिटिव बन रहा है और एक के साथ HF2 नेगेटिव बन रहा है, तो आप HF2 नेगेटिव को बनाना प्रेफर करोगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और ये हमेशा ही फेवरेबल होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि HF2 नेगेटिव बनना बहुत फेवरेबल है, तो हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि NaF, CH3COOH या इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। जैसे अगर हम बात करें NaF, तो NaF को जब हम HF में डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaHF2 नेगेटिव। तो ये सॉल्वेंट का एनायन है, सॉल्वेंट का एनायन है तो मतलब NaF क्या होगा, एक बेस होगा। ठीक है, इसी तरीके से NaF की जगह अगर आप LiF भी ले लेते हैं तो वो भी डिट्टो सेम आपको क्या दे देगा, Li और HF2 नेगेटिव, यानी LiF भी क्या है, एक बेस की तरह काम करेगा। अगर स्टूडेंट्स हम ले CH3COOH, ये पानी में तो एज अ एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम देखेंगे कि ये HF में किस तरीके से बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ये H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। H पॉजिटिव को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या बना देता है, एक मिनट मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH और इधर है H। तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, क्योंकि इसके लोन पेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, H पॉजिटिव को। ठीक है, H पॉजिटिव को ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F नेगेटिव। अब ये F नेगेटिव दूसरे HF के साथ मिलके क्या बना देगा, HF2 नेगेटिव। और आपको पता है कि HF2 नेगेटिव का बनना बहुत फेवरेबल है। इस वजह से ये जो हमारे पास CH3COOH है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि HF2 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाए। और हमें मालूम है कि HF2 नेगेटिव की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी वजह से CH3COOH यहाँ पे, क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें सोलवेंट का एनायन दे रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे एज अ बेस की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है, एज अ बेस। तो ये मेरे को आपको बताना था कि जरूरी नहीं है कि हर स्पीशी जो है वो एसिड की तरह ही हमेशा काम करे। ठीक है, जो चीज पानी में एसिड की तरह काम करती है वो किसी और सॉल्वेंट में बेस की तरह काम कर सकती है। इसी तरीके से H2SO4, H2SO4 अगर HF के साथ मिलता है तो अगेन ये भी सेम ही सिनेरियो करता है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ में F नेगेटिव दे देता है। अब ये F नेगेटिव फर्दर HF2 नेगेटिव फॉर्म कर देता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फेवरेबल है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड HF में जाके बेस की तरह काम करता है। वैसे ही HNO3 अगर HF के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट फॉर्म्स H2NO3 positive which further have the anion F negative, and F negative further forms HF2 negative again, which is very favorable, and this is responsible for the basic character of HNO3 in HF. And on the similar ground, you can just compare HCl as well. This is hydrochloric acid, and whenever it reacts with HF, it gives H2Cl positive and F negative as its counter ion. And this F negative is further responsible for the formation of HF2 negative. So this is all about which I want to tell about acids and bases. You know कि HCl जो है वो base है, HNO3 भी क्या है, एक base है। अब आप कुछ स्पीशीज लिख लीजिए जो कि एसिड की तरह बिहेव करती हैं और जो एज अ बेस की तरह भी काम करती है। तो HF में कौन कौन सी स्पीशीज एसिड की तरह बिहेव करती हैं, एक तो जितने भी आपके पास ल्यूइस एसिड्स हैं, ठीक है, ल्यूइस एसिड जैसे कि ASF5, SBF5, SNF4, BF3, which are Lewis acid which have a vacant orbital to accept the pairs of electron, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एसिड्स, किसमें, HF में। ठीक है, आप इसकी मैं आपको दो एग्जांपल्स अगर लिखवा दूं, ASF5 HF के साथ मिलके एक्चुअल में ASF6 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देती है।
अब ये H पॉजिटिव HF के साथ मिलके H2F पॉजिटिव देती है, विच इज द केटायन ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि AsF5 जो है वो एज अ एसिड की तरह बिहेव करती है। वैसे ही अगर हम बात करें SbF5 की, तो SbF5 HF के साथ मिलके क्या बनाता है, SbF6 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव HF के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2F पॉजिटिव अगेन, विच इज द सॉल्वेंट केटायन। दैट्स व्हाई SbF5 भी क्या है, एक एसिड की तरह बिहेव करती है। ठीक है जी। अब आप बेस की एग्जांपल्स लिख लीजिए कि जो HF में बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे है कीटोन, कीटोन और एल्कोहल। एल्कोहल और कीटोन दोनों के दोनों HF में एज अ बेस की तरह काम करते हैं, क्योंकि HF में ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन को, तो RCH पॉजिटिव R, और यहाँ पे F नेगेटिव, ये F नेगेटिव फर्दर HF2 नेगेटिव बना देगी, विच इज अगेन द सॉल्वेंट का एनाइन, ठीक है, जिसकी वजह से बेस की तरह काम करता है। वैसे ही C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल, ये मिलके क्या बनाता है, C2H5OH2 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, और ये F नेगेटिव फर्दर क्या बनाता है, HF2 नेगेटिव, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ C2H5OH इन HF। दो एग्जाम्पल्स मेरे को और डिस्कस करनी है। एक एग्जाम्पल आपकी है HSO3F3। डू यू नो अबाउट H2SO4? डू यू नो अबाउट H2SO4? पता है आपको स्ट्रक्चर? ये रहा, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस कर दें, अगर आप इस हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो आपके पास HSO3F आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना HSO3F जो है, ये HF के साथ मिलके SO3F नेगेटिव और साथ में H2F पॉजिटिव बना देता है। ये हमारे पास सोलवेंट का केटायन है, जिसकी वजह से ये एज अ एसिड की तरह काम करता है। इसका एक्चुअल में रीजन है, ये SO3F नेगेटिव बनना फेवरेबल भी होता है, क्योंकि जैसे हमारे पास H है और यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है, और H पॉजिटिव फर्दर HF के साथ मिलके क्या बना देता है, H2F पॉजिटिव। तो इस वजह से जो ये HSO3F है, ये भी एक एसिड की तरह काम करता है। आप ये ध्यान रखना कि H2SO4 एज अ बेस की तरह काम कर रहा होता है HF में, लेकिन वही अगर आप हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करवा देते हो, तो वो एक एज अ एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने नोट्स में बहुत अच्छे से मेंशन कर लेना। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है HClO4 की, कि HClO4 एसिड की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी काम करता है, इस वजह से ये क्या होता है, एम्फोटेरिक। कैसे, HClO4 अगर HF में डालते हैं, तो अगर ये बेस की तरह काम करता है, अगर ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करके F नेगेटिव देगा। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने F नेगेटिव को बनाया, F नेगेटिव फर्दर क्या बना रहा है, HF2 नेगेटिव। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, HClO4 HF के साथ मिलके अगर अपना H पॉजिटिव को लिबरेट कर दे, तो ये ClF4 नेगेटिव और HF2 पॉजिटिव बनाएगा। ये HF2 पॉजिटिव क्या है, सोलवेंट का केटायन, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो HClO4 एम्फोटेरिक नेचर रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास एसिड है और बेस है, तो वो हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। तो मैंने ये बोला था कि ये डेफिनेशन बड़ी ही एक नैरो होराइजन है कवर करती। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन सही क्या है, वो ये है कि एसिड और बेस जब सॉल्ट और सॉल्वेंट देते हैं, वो होती है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि HCl और NaOH, ये मिलके क्या देते हैं, NaCl और H2O। तो H2O क्या है, सॉल्वेंट है। मान लो HCl जो है वो वाटर में ही एसिड की तरह काम कर रहा है, NaOH वाटर में ही बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर वाटर वाटर क्या है हमारे पास यहाँ पे, सॉल्वेंट, इसी में ही HCl एसिड की तरह काम कर रहा है, और इसी में ही NaOH एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। ये दोनों मिलके अगर H2O ही दे दे, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको एक रिएक्शन बताऊं यहाँ पे, आ, न, 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 ये आप ले लीजिए NaNH2 नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जरा।
मेरे माइंड में अभी एग्जाम्पल नहीं आ रही। NaNH2 ले लो, हाँ, और एक आप ले लो NH4Cl। देखो, NH3 का ना केटायन होता है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। NH3 का केटायन होता है NH4 पॉजिटिव, और एनाइन होता है NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव ये वाला, और N3 नेगेटिव। कैसे होता है ये मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी मेरे को एग्जांपल देनी है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे जिक्र करके बता रही हूँ। ये NH4Cl टूट के क्या देगा, NH4 पॉजिटिव, यानी NH4Cl क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड। और ये NaNH2 टूट के क्या देगा, NH2 नेगेटिव, यानी ये एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, ये सोलवेंट का एनायन दे रहा है अगर टूट के, तो ये एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। ये सोलवेंट का केटायन अगर दे रहा है तो ये एज अ एसिड की तरह काम कर रहा है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बनाएगा NaCl और 2NH3। ठीक है, क्योंकि इसने सोलवेंट को ही वापस दे दिया, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन केस स्टूडेंट्स आपको ये अमोनिया वाली एग्जांपल ना समझ आई हो, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी। और मेरे को अमोनिया को एज अ सोलवेंट, ठीक है, अमोनिया के केटायंस, अमोनिया के एनायंस को एक्सप्लेन करना है, तब मैं ये एग्जांपल दोबारा करवाऊंगी। बट क्योंकि मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताना था, इस वजह से मैंने इसका जिक्र एडवांस में कर दिया। ठीक है जी। सो अब अगली क्लास में मिलेंगे, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सीखा क्या, हमने सीखा आर्गेनियस का कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट, देन ल्यूइस एसिड का कंसेप्ट। उसके बाद हमने सॉल्वेंट्स को पढ़ा, वाटर और HF, और ये जाना कभी भी हम किसी भी स्पीशी को यूनिवर्सलाइज नहीं बोल सकते कि ये हमेशा एसिड की तरह काम करेगी और ये हमेशा बेस की तरह काम करेगी। हमेशा ही एक सोलवेंट होता है जो कि डिटरमाइन करवाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है, बेस। इसके अलावा हमने लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा, जहां हमने देखा कि सोलवेंट के आधार पे हम ये बताते हैं कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, उसको हम वीक बोलते हैं जब हम वाटर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यही अगर हम सॉल्वेंट चेंज करके अमोनिया ले लेंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, और उसके पीछे का कंसेप्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो आई होप बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके आज क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।